नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? नाही आपने मराठी चॅनल ब्युटिफुल हमेशा हिंदी नहीं खोला है, आपने इंडियन मोमोन ड्यूटी खोला है. टॉक करोगे तो लोग बेचारे कैसे समझेंगे? माझे सबस्क्रायबरला सगळं समजतं की नाही? बोला लवकर. जो 20% 10% सब्सक्राइबर हैं उनको समझेगा. अच्छा, एक व्लॉग में कुछ तो नयापन होना चाहिए ना, कुछ तो अनोखापन होना चाहिए. तो वही मैं कर रही हूँ. मैं खुद भी रोज के एज यूजुअल वीडियो बनाकर थोड़ा सा बोर फील करती हूँ. चक्कर में कहीं मेरा नाम लग जाए. तर आज मी 24 तास राज सोबत फक्त मराठीतच बोलणार आहे. इसका मतलब है कि आज पूरा दिन 24 घंटे मैं राज के साथ सिर्फ और सिर्फ मराठी में बात करने वाली हूँ. आणि बघूया राजला किती समजतं और देखते हैं राज को कितना समझ में आता है. ठीक है. और प्लीज़ जो मेरे मराठी व्यूअर्स है, अगर उन्हें मेरी मराठी अजीबोगरीब लगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे. ओके. तर राज काय करताय तुम्ही? काय करता तुम्ही हिंदीत बोलू शकता, मी मराठीतच बोलणार. काय करता मतलब क्या कर रहे हो, इतना तो समझ गए हो. एक बात मैं आपको बता दूं कि इन्हें मराठी समझ में आती है. आती है, बहुत अच्छे से आती है. 20% ही ने 99% आती है. और ये चीज़ मैं और मेरी मम्मी अच्छे से जानते हैं. नहीं ओनली 20%. तर मग आज मी फक्त राजसोबत मराठीतच बोलणार आणि बघूया राजला किती येते किती नाही येत, ते किती इरिटेट होतात, मतलब वो कितने इरिटेट हो जाते हैं. लेट्स सी. अभी तो वैसे दोपहर के 1:30 बज रहे, थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट किया है, बट कोई नहीं, मज़ा आएगा बहुत. क्या बोलते हो? लाइक करो फटाक से. मेरे कान में बहुत खुजली हो रहा है. आजच खुजली होणार तुम्हाला, कारण की आज तुम्हाला ऐकायचं आहे. आ जाओ, खुजली करेंगे. नहीं भाई, कान में मैं अपने से खुजली करता हूँ, किसी और से नहीं कराता. बनने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से बनने की कोशिश कर रहे हैं. क्या मतलब? खेतर में हिंदीतच बोलले होते. नहीं क्या मतलब, क्या बनने की कोशिश क्यों करूँगा? बघा, जेव्हा हा व्लॉग पब्लिश होईल ना, तेव्हा मी एक शब्दाचा अर्थ तुम्हाला समजवेन, पण आता मी तुम्हाला काही सांगू शकत नहीं. ठीक है. जब ये ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा उसके आगे मैं नहीं बताने वाली, नहीं तो उनको समझ में आ जाएगा. गाइस, मैं 2 लोगों के बीच में पिस गई हूँ, एक मराठी और एक आपके. मतलब मुझे इनके साथ मराठी में बोलना है और आपके साथ हिंदी में. कैसे करूँ? बट आई विल मैनेज, डोंट वरी अबाउट इट. ओके. मी बोलले की जेव्हा हा ब्लॉग पब्लिश होईल ना, तेव्हा तुम्हाला मी हिंदीत समजवेन. जब ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा तो तुम मुझे ब्लॉग समझाओगी, ऐसा बोल रही हो? हिंदी मध्ये. हिंदी मध्य, मतलब मध्य में हिंदी रखोगी? हाँ. मतलब हिंदी में करके समझाओगी, ऐसा? हाँ. ठीक. इसका मतलब यही हुआ, या तो राज मराठी सीख जाएंगे या तो मैं मराठी भूल जाऊंगी. दोनों में से एक किस्सा पक्का हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया. शादी को मेरे 11 साल हो गए हैं. मेरा लैंग्वेज लर्निंग बहुत खराब है भाई, मैं लैंग्वेज नहीं पकड़ पाता हूँ. तो 11 साल हो गए हैं शादी को. हमारी अरेंज मैरिज नहीं है, हमारी लव मैरिज है. मैं महाराष्ट्रियन हूँ. तो लेट्स सी 11 साल बाद कितना राज को मराठी आता है नहीं आता है. ठीक है. चला जेवायला. चला. कहाँ जेवायला? जेवायला मतलब? जेवायला नाही माहिती तुम्हाला? क्या बोल रही है? एक तो मेरे कान में खुजली हो रही, ऊपर से तुम जेवायला. जेवन लेने नहीं जाऊंगा भाई मैं. जेवण लेने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा. जेवायला बोलले मी. चला गाइस, जेवायला चला. तो मेरी जो परफ्यूम की बॉटल्स है ना, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती है. पर ये जो है ना, एल की सो प्रिटी वाली, ये एक्चुअली देखिए इतनी ही बच गई है. और मैंने इसे ऑलमोस्ट 1 ईयर यूज़ किया है. तो 1 साल में मैंने कम से कम दिन में 10 इस तरह से स्प्रे मारे हैं, और इसके बाद ये ख़त्म हुआ है. और काफ़ी रिफ़्रेशिंग सी इसकी खुशबू है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. थोड़ा सा प्राइस में ज़्यादा है, बट मुझे पसंद है. अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी.
जब मैं अपनी परफ्यूम की बात कर ही रही हूँ तो मैं बता दूँ, ये मेरा निविया का डिओड्रेंट फ्रेश फीलिंग 48 आवर्स जेंटल केयर, ये भी ख़त्म हो चुका है। अभी जस्ट 1 या 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। थोड़ा सा है पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, एकदम फुल नो प्रोडक्ट। सो ये भी मुझे बहुत पसंद आया है। आई थिंक इसे भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है। कब इसे यूज़ करना चालू किया था मुझे नहीं पता, बट कैमरा मुझे फोकस क्यों नहीं कर रहा है। ओके, सो काफ़ी यूज़ किया है मैंने इसे भी और मुझे अच्छा लगता है। सो इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इन केस अगर आपको निविया के जो डीओज़ है वो अच्छे लगते हैं तो। या जेवायला, मी पापड तळले, या लवकर। बघा गरम गरम पापड़ है। तो राज को बहुत दिक्कत हो रही है माझी मराठी समजायला। भेंडीची भाजी कशी झाली आहे? भेंडी तो हिंदी है। भेंडी मराठीत पण भेंडीच बोलतात। भेंडी आणि भेंडी बोलतात मराठी। क्या बोली तुमने? भेंडी क्या? भेंडीची भाजी कशी झाली आहे? ऐसी जली है। कशी झाली आहे? ऐसी तो समझ में आता है, ऐसा झाली मतलब जल गई। जली तो दिख रही है आज पूर्ण दिवस तुम्हाला झेलायचं आहे मराठी। झेलायचं तो झेलना तो हिंदी हो गया। हाँ, काही काही शब्द हिंदी आणि मराठीचे सेम झालं। पापड कसा आहे? झाला उजाला नाही बोलली मी, झालं बोलली। झाला वही देखता हूँ, मकड़ी झाला नहीं है। पापड़ कैसा है? हाँ, पापड़ कैसा है ये तो तुम्हें बोला देता। अगली बार अम्मा के साथ ट्राई करेंगे। अम्मा मुझे खा लेंगे। 2 चम्मच ना लगा देना, मेरे एक चैनल का नाम चेंज। तो अनिका स्कूल से आ गई है और राज इतने जोर जोर से अलादीन देख रहे क्योंकि कल रात को उन्होंने देखा नहीं था। दीदी मैं तुम्हारे पापा के साथ एक चैलेंज कर रही हूँ। कौन सा? पापा ने बताया तुमको? चला काही नाही, एवढं चालतं। तर मी ऑर्डर करत होते पिंक सॉल्ट लॅम्प। मला त्याच्याबद्दल भरपूर काही गोष्टी माहिती झाल्या, नहीं समझा। अच्छा समझा। मैं ऑर्डर कर रही थी पिंक रॉक सॉल्ट लॅम्प, जिसके बारे में मैं कुछ दिनों से मतलब देख रही थी आणि हमने खूप पहिले पण आपण घेण्याचा विचार केला होता ना एका एक्झिबिशनमध्ये। घेण्याचा विचार केला होता ना, घेण्याचा विचार केला होता एका एक्झिबिशनमध्ये। एक्झिबिशन मध्ये घेवर हमने कभी नहीं खाया भाई। काय खाल्लं होतं मग आपण? एग्जीबिशन में हम लोग समोसा खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, घेवर कब खाए भाई? मुझे पता है जिन्हें मराठी नहीं आती आपके भी हालात कुछ ऐसे ही होंगे, पण यांना मराठी चांगल्याने येते, हे फक्त नाटक करत आहेत। यांना पूर्ण मराठी समजते। तुम्ही मूर्ख आहात का? तुम्ही गाढव आहात? है पता नहीं क्या बोलती रहती है। गड्ढा है? गाढव आहात तुम्ही? गड्ढा है मेरे। गाढव पता नहीं क्या बोल। प्लेन बना दो। गाढव का मतलब जिन्हें पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे हमारे बाकी व्यूवर्स को पता चले कि गाढव क्या होता है।
मैं जा रहा हूँ वो बनाने काय पोटॅटो केजन. माझी फेवरेट डिश बनवायला चाललेत. पोटॅटो केजन माझ्यासाठी ना. कोणासाठी बनवताय तुम्ही? सबके लिए. छान. रात्री जेवणाला काय बनवायचं? छानूंगा नहीं भाई, फ्राई किया जाएगा. रात्री जेवणासाठी काय खाणार तुम्ही? रात में क्या खाना है? जेवणात जेवणात मतलब जेवण झालं का? अच्छा खाना खाया क्या मतलब. उनको स्टोन में समझाना पड़ता. काय खाणार जेवणात? अभी मैं जा रहा हूँ केजन पोटैटो बनाने. तो आपण कुठे खाल्लं होतं केजन पोटॅटो? अपन खाए थे केजन पोटैटो. कुठं? कूट के नहीं खाए भाई, पागल हो गई तो. आज सुबह से परेशान हो गए, मेरे से बात करना चाहते हैं पर कर भी नहीं पा रहे. सोच रहे कि कब ये दिन जाएगा. तुम्हाला असंच वाटतंय ना? नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ कि घर बहुत शांति. लेकिन तुम क्या है कि ज़बरदस्ती मेरे पास आके मराठी बोलने लग रही हो. मैं समझ में नहीं आ रहा. दूर से बात करो तुम्हें तो बहुत अच्छा लगेगा. एक दिन रिलैक्स. गाढव, एक नंबरचे गाढव आहात तुम्ही. गड्ढा नहीं है. सो मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि कंजिन पोटैटो, क्या बोला था आपने? केजन पोटैटो. आई एम रियली सॉरी गाइस. हाँ, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ. कल से ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसकी स्पेलिंग कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और है. केजन पोटैटो बनाने के लिए माझ्यासोबत फक्त मराठीत बोलायचं. तो बोलतो ना मैं इस मराठी इस इंग्लिश नॉट इन हिंदी. अच्छा, तो मैं जा रही हूँ नीचे कुछ सामान लाने. बारबेक्यू नेशन पे जो पोटैटोस मिलता है, जो फेवरेट होता है वेजिटेरियन ही नहीं नॉन वेजिटेरियन लोगों का भी, स्टार्टर में जिसकी तलाश करते हैं कब आएगा वो केजन पोटैटो. बारबेक्यू नेशन का सबसे. आणि आज आहे आषाढी एकादशी. तर सगळ्यांना माझ्याकडून आषाढी एकादशीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. और सबको नहीं समझ में आएगा आषाढ़ी एकादशी क्या होता है. तो जो पंढरपुर के विठ्ठल भगवान है, आज उनकी एकादशी है और आराध्य है महाराष्ट्र के. बहुत ही मतलब फेवरेट वाले भगवान है, ऐसा आप बोल सकते हैं. हरे 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 जय राम. तो चलिए मैं जाकर थोड़ा सा मार्केट से जो लिस्ट मुझे सौंपी गई है वो लेकर आऊँ. बंद कर लो, कोई बंद कराओ जरा दरवाजा. ये कुछ भी साफ नहीं हुआ. मैं कैसे मी आल्यावर करते. उसको दिया क्यों नहीं वो साफ करते. पहले तुम्हें दरवाजा साफ करने आई थी बर्तन वाली, उसको देती नहीं. बस मराठी बोलती रहो, चली गई बिना पैसा भी ले रही. बर्तन भी नहीं साफ की एक भी. सो केजन पोटैटो तैयार हो गया. मिस्टर राज ने तैयार कर दिए हैं और हमारे सामने देखिए. और हम लोग 2 चटकार चुके हैं. बहुत अच्छा है ना? बस तीखा भी नहीं है. यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. और ये मैं तीसरा खाने जा रही हूँ. तुम्हारा कौन सा अच्छा? बच्चों को पसंद आ गया, और क्या चाहिए यार. एक बार बनाना जरूर. रेसिपी आपको लास्ट पर पार्टी ढाबा पर मिलेगी. बट थोड़ी सी खट्टी है. खट्टी नहीं है. एक मेयोनीज का जो फ्लेवर होता है वो है, क्योंकि इसमें वो पड़ा है. मज़ा आ गया खाकर. क्रंची एकदम. आवाज़ आएगी नहीं आपको? एकदम पूरा क्रंची, चिप्स के तरह.
ओके तो मैं अभी डिनर बनाने जा रही हूँ जिसमें बनाऊंगी कड़ी और मशरूम की सब्जी। कड़ी बहुत दिनों से मेरे घर में बनी नहीं है, हालांकि अनिका की कड़ी फेवरेट है और अम्मा को कड़ी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अम्मा के लिए मैं दाल बनाऊंगी और अनिका के लिए कड़ी, क्योंकि हम भी मिस कर रहे हैं कड़ी को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम तीनों के लिए कड़ी बनाई जाए। और पूजा आज छुट्टी पर है, ठीक है, आज पूरे दिन पूजा मतलब छुट्टी पर है। और क्या बोलते हैं कि मशरूम का मेरा जो मसाला है वो कल का बनाया हुआ है। कल मैंने दम आलू बनाया था ना, वो वाला मसाला मैंने बना कर रखा है, तो वो मैं मशरूम में डाल दूँगी। तो चलिए क्विकली खाना बनाते हैं। कड़ी जब भी बनाए ना उसे हिलाते रहे जब तक उसमें अच्छे से बॉईल ना आए, क्योंकि कड़ी फट सकती है। तो ये रूल मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, वो रूल मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, जब कड़ी पकती रहती है ना तब उसे कभी ना ढके, नहीं तो फिर से कड़ी फट जाती है, मतलब मौका चाहिए कड़ी को फटने की। तो आपको बस ये मौके कड़ी को देने ही नहीं है भाई, नहीं मिलेगा मौका फटने का, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोल बोल कर आपको उसे हिलाते जाना है और उसे फटने नहीं देना है। कभी आप खाना बनाते समय ऐसे गेम खेलते हो? मैं खेलती हूँ, मैं बोलती हूँ कड़ी तुम फटना नहीं है, वो नहीं फटती है। अपने अपने तरीके होते हैं, और क्या। आपका क्या तरीका है? कमेंट बॉक्स खुला है, बताओ जल्दी क्या तरीका है। देखो सुबह तुझे देखो तो सारा दिन अच्छा है गुजरता। ये गाना सुना आपने? मीठी मीठी भारत पिक्चर का। पिक्चर मैंने नहीं देखी पर ये गाना मैंने सुना है। और ये स्वीट सा गाना मुझे एक सब्सक्राइबर ने आज कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजा था, जब मैंने सुबह सुबह 9 बजे अपना जो ब्लॉग है वो पब्लिश किया था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि आप मुझे इतना अच्छा समझते हो। लाइक मेरा दिन बन जाता है जब आप लिखते हो ना सुबह सुबह कि दी सुबह सुबह आपका ब्लॉग देख लिया, बस अभी हमारा दिन अच्छा जाएगा बस। ओ गॉड, तो यही लाइन मुझे एक सब्सक्राइबर ने लिख कर भेजी थी आज कमेंट बॉक्स में।
तो मैं उसमें खुश हो गई, तो अभी याद आया तो आपके साथ शेयर किया। अच्छा, मैंने सबसे पहले मशरूम को हल्का सा फ्राई कर लिया, जिससे उसमें से एक जो कच्चापन का एक स्वाद होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और फिर उसको ग्रेवी में लगा दिया। कढ़ी बन गई है और ये बन गया। अभी रोटी बनाएंगे। या लवकर जेवायला, जेवायला तर समजतं ना तुम्हाला? समझ गया, इतना जेवल जेवल बोल रही थी, जेवल मतलब खाना। आज बघा मी काय बनवलंय, सांगा बरं. कढ़ी। कारण की तुम्हीच सांगितलं होतं मला की कढी बनव. संगीत नहीं निकाला मैंने। आज नहीं बताया था मुझे कढी बनाने के लिए. खाऊन सांगा कसं बनलंय. थांबा, पहिले तुम्ही ओढून घ्या. ओढूं इसको ओढ़ दूं? हां, इस पे ओढ़ूंगा थोड़ी, इस पे त्याला बैठ। म्हणतात ओढून घ्या आणि नंतर बसा. देखिए कैसा बना है कढ़िया। कढी खाओगे अम्मा? दे दो। हाँ, 1 मिनट. मैं कटोरी में 1 मिनट इसमें नहीं डाल पाऊंगी. बेबी कम, बेबी आ जाओ। बेबी, तुमने देखा मैं आज पूरे दिन पापा से मराठी में बात कर रही हूँ. चैलेंज. मी पापांसोबत मराठीत बोलणार 24 तास. और दे दो। तनुला खाने दो. क्या हो गया? बस सगळं नको चॅलेंज आहे. नको चैलेंज है, मतलब नहीं चैलेंज है। चॅलेंज नाही. तो इतकीच बात में नको धावू नका. समजली? मी नाही समजली पण काय बोलली. तू भोजपुरी ही अच्छा बोलती है। होय, ती भोजपुरी चांगल्याने बोलते. तिला मराठी बोलता येत नाही व्यवस्थित. और लोग हैं ना? अरे हिंदी में बोलो. आदत से मजबूर हूँ, बट स्टिल मैंने आज रात रोटी से को क्या बोलते हैं? चपाती. तुम्हाला माहिती नाही? मार्टिन भी चपाती, पोळी, म्हणजे ज्याला जे बोलायचं. आमच्या घरी चपाती बोलतात, कोणी पोळी, मेनली पोळी, पुरणपोळीला पण बोलतात. कोई लोग तो पराठा भी बोलते भाजी हैं. कशी झाली? भाजी कैसा है? जली नहीं है, भाजी अच्छी है। जली नहीं है, भाजी अच्छी है. तो चलिए, तुम्हाला तुम्हाला बोली ना नाम भाजी काय? कितनी जली है? तुम्हाला नाम काय? तुम्हाला नाम काय? तुम्हाला नाम काय? तुझं तुम्हाला नाव काय? तुझं नाम काय? किरण. भाजी कशी फुटन झाली? कितनी साल की? फुटन कितनी साल की? तुझ्यासोबत भाजी कैसे तुम्हारे भी साथ मेरा चैलेंज नहीं है. भाजी कैसे भी जली नहीं है, भाजी ठीक बनी है। देखो मम्मी, हाँ. ये चैलेंज छोड़ो. और गाइस, इनके चैलेंज में बताओ. चलिए, मैं करती हूँ अपना डिनर. ये व्लॉग इसको यहीं jealousy हो रही पर ये व्लॉग यहीं पर खत्म होता है. आज मैंने पूरा दिन मराठी में रात से बात किया है. 98% बोल सकते हैं. 2% मेरे मुंह से मराठी हिंदी. बहुत इजी होती है। 4-5 बड़े के क्या बोला तभी ओढ़ने हाय, को। माझं नाव ओढा. नहीं, अभी तू इधर बोली थी ना, इसको ओढ़ दे। थांबा. नहीं, इधर बोली थी ना ओढ़ने के लिए मेरे को, अभी थोड़ी देर पहले। चपाती. अरे रोटी खाओ। अरे खा ले दे। ये क्या दे? चावल था। चावल नुकसान करता है शुगर में। हाँ, बस. बस. तो चलिए, फिर ये ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है. आपको आज का चैलेंज बंद कैसे जाना है. लगा वो बताइएगा. ठीक है, बताइएगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में. और इनका और आप वीडियो- ऐसा कोई और चैलेंज है तो भी मुझे बताइएगा, मैं बनाऊंगी. ठीक है, पर ऐसी कोई मैं भी लैंग्वेज में challenge बोलिएगा. करूंगी. तुम भी करोगी. ठीक है, नेक्स्ट टाइम. चलिए फिर, अभी बाय मैं बाय. बताती हूँ. लाइक जरूर. मैं अभी मैकेनिकल में Bye bye. ब्लॉगिंग करूंगी. आजकल मैं ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी पे ब्लॉगिंग करता हूँ, तो आप उधर जाइए, मेरे ब्लॉग्स भी देखिए। मैं Okay, अम्मा बाय करो. मिस सनी ये बाय करो। बाय. तुझे पूछे के है. मिस
मिस सनिका मैं एक ब्लॉग डालूंगी, उसमें आप देखना कि मम्मी को कितना चिढ़ाती हो अपनी भोजपुरी और तुमको बोलना पड़ेगा भोजपुरी चाहे जो हो जाए। मला येते अम्मा बाय करो एक घुराऊ का तारू के बाहर करेंगे।